रीजनिंग पर सुमित सर के साथ। तो फ्रेंड्स हम लोग मैथ्स में चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 तक ऑलरेडी देखे हैं। तो फ्रेंड्स आज से हम लोग पार्ट 10 को देखने जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 42 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग इस चैप्टर को फाइनली कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स बगैर समय को गवाते हुए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42 में लिखा गया फ्रेंड्स के शब्द मैथमेटिक्स है। ये मैथमेटिक्स वर्ड है। ये मैथमेटिक्स वर्ड लिखा गया फ्रेंड, शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से रखा जा सकता है, इसको कितने तरीके से हम रख सकते हैं जबकि सभी वोवेल एक साथ आना चाहिए, वोवेल्स हमेशा एक साथ आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बार बार पढ़े हैं, फिर एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए वोवेल्स अगर एक साथ होगा फ्रेंड्स हम इसको क्या बोल सकते हैं, यानी हम इसको लिखना अगर हो तो इस तरह से लिखेंगे, जैसे वोवेल्स को अगर एक साथ लिखना है तो एक बॉक्स बना लेंगे, इसमें सारे वोवेल्स को हम रखेंगे। तो वोवेल्स में हमको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, ए है, ई है, ए है, आई है। तो यहाँ लिखेंगे ए ई ए आई, इसको एक साथ रखेंगे। बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग रखेंगे, मतलब कॉन्सोनेंट में क्या हो गया फ्रेंड, तो एम टी एच, फिर हो गया एम टी सी एस, ये हम लोग कॉन्सोनेंट्स है। तो यहाँ पे जिसको एक साथ रखना उसका वैल्यू हमेशा 1 काउंट करते हैं, बाकी सबको अलग अलग काउंट करेंगे। ये होगा 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा कुछ हो गया। अब इसके अंदर कितना लेटर है फ्रेंड, तो यहाँ पे 4 लेटर है, इसलिए इसके लिए हम लोग का हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और इनटू लास्ट एडिट मेरे पास 8 है तो लिखेंगे इनटू फैक्टोरियल 8। अब जो भी लेटर जितनी बार रिपीट कर रहा हो उसका वैल्यू को नीचे में डिवाइड देना पड़ेगा। जैसे ए के बारे में अगर देखा जाए, ए 2 बार दिख रहा है, ए में अगर देखा जाए तो ए भी हम लोग को 2 बार दिख रहा है फ्रेंड्स, और यहाँ पे टी अगर देखा जाए तो टी भी हम लोग को 2 बार दिख रहा है, यानी कि ए के लिए हो जाएगा फैक्टोरियल 2 इनटू एम के लिए फैक्टोरियल 2 इनटू टी के लिए फैक्टोरियल 2। आप इस तरह से अगर आगे बढ़ेंगे तो फैक्टोरियल 4 का जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा अपने को 24 और फैक्टोरियल 8 का वैल्यू होता है 40 40 40 320 40 320। और यहाँ पे इसका वैल्यू को हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होगा, इसका वैल्यू 2 होगा, इसका वैल्यू भी 2 होगा। और इस तरह से हम लोग कट कर देंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 से कट कर देंगे 3 टाइम्स में। फाइनली जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 300 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 है, 300 हो जाएगा, 3 4 जा 12, यानी कि ऐसा कुछ हम लोग का वैल्यू आएगा जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 43। देखिए 43 काफी बेहतरीन क्वेश्चन लिखा गया, 10 विभिन्न अक्षर दिए गए हैं, 10 हमको अलग अलग अक्षर दिए गए हैं, इनमें से 5 अक्षरों से शब्द बनाना है। यदि कम से कम एक अक्षर का पुनरावृत्ति हो तो यह कितने तरीके से बनाई जा सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 10 अलग अलग अक्षर दिया गया, फिर 10 लेटर्स है, 10 लेटर्स है, ये 10 लेटर्स दिए गए हैं। मान लीजिए 10 लेटर्स फ्रेंड्स हमको कुछ इस तरह से लिखा गया, मान लीजिए सपोज दैट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आई जे, इस तरह से हम लोग का ये 10 लेटर्स हो गए। तो इसमें हमको क्या बोला गया, इनमें से 5 अक्षर से शब्द बनाना है। तो फ्रेंड देखिए चलिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लिखा गया कि इसमें 5 लेटर से हमको शब्द बनाना है, 5 अक्षर से हमको शब्द बनाना है, तो कम से कम एक अक्षर का रिपीटिशन होना चाहिए। ऐसा कितने तरीके से बनाई जा सकती है, तो चलिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझिए फ्रेंड। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए और बी ये 2 लेटर है और इसको हम टोटल कितने तरीके से लिख सकते हैं जिसमें कम से कम एक अक्षर का रिपीटिशन होना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 चीज है, इसको अगर हम नॉर्मली अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे एक हो जाएगा ए बी एक तरीका है, फिर यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे बी ई ये दूसरा तरीका है, और यहाँ पे तीसरा तरीका क्या होगा फ्रेंड, तो ये ए होगा और एक बी होगा, यानी टोटल 4 तरीके से लिख सकते हैं जिसमें रिपीटिशन और नॉट रिपीटिशन दोनों इंक्लूड है। टोटल तरीका का मतलब हुआ कि उसमें टोटल तरीका होगा, रिपीटिशन वाला नॉट रिपीटिशन सब इंक्लूड होगा।
ये 4 तरीका हम लोग का बना, 4 तरीका बना, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ ऐसा कितने तरीके से लिख सकते हैं जिसमें अक्षर का रिपीटेशन नहीं होगा। तो अक्षर का रिपीटेशन अगर नहीं होगा तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं ए बी और फिर लिख सकते हैं बी ए, ये 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट वे में अगर बनाना हो फ्रेंड्स, अगर डायरेक्ट वे में अगर हम लोग को बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे इस बात को समझना है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 लेटर है फ्रेंड, तो हम लोग 2 प्लेस लेंगे, 2 प्लेस लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 2 लेटर इसलिए यहाँ 2 लिखाएगा। और चूंकि हमें टोटल तरीका अगर लिखना हो तो याद रखिएगा कि जो लेटर यहाँ पे लिखाएगा वो लेटर यहाँ पे भी लिखाएगा, मतलब यहाँ पे भी हमको 2 लिखना पड़ेगा। 2 2 जा 4, ये हमको 4 हो जाएगा। इस तरह से कुछ हो गया। आगे अगर देखा जाए, आगे अगर देखेंगे फ्रेंड तो आप हम लोग का नोट रिपीटेशन वाला वैल्यू को निकालना है। तो नोट रिपीटेशन का मतलब हुआ कि यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे हम लोग 2 लेटर, कोई 2 लेटर में से कोई यहाँ पे लिखाएगा, अगला 1 लेटर बचेगा जो कि यहाँ पे लिखाएगा और इसका वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड, तो 2 है। अब इसको अगर हम लोग माइनस कर लें तो ये जो हम लोग को 2 बचा है ये क्या बता रहा है फ्रेंड, तो ये रिपीटेड वैल्यू को बता रहा है, मतलब ये टोटल वैल्यू था, ये नोट रिपीटेशन वाला वैल्यू था। देखिए नोट रिपीटेशन वाला वैल्यू को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये जो वैल्यू बचा है वैल्यू को बता रहा है, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। जैसे इसका एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, देखिए समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास ए बी और सी, ए बी और सी 3 लेटर है, तो इसको हम टोटल कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो टोटल लिखेंगे तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले समझिए यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी और फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे है ना ए बी सी, फिर यहाँ पे हम लोग हो जाएगा। इसको अगर टोटल अगर लिखेंगे जिसमें रिपीटेशन नोट रिपीटेशन दोनों इंक्लूड हो तो एक हो जाएगा हम लोग क्या होगा फ्रेंड्स, ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया। उसके बाद फिर हम लोग होगा ए सी बी, फिर बी ए सी, फिर बी सी ए, सी ए बी और सी बी ए। ये हुआ जिसमें किसी भी अक्षर का रिपीटेशन नहीं है। लेकिन अगर हम रिपीटेशन वाला वैल्यू को अगर हम निकालना चाहेंगे तो चलिए ए का रिपीटेशन अभी हम देखते हैं। ए का रिपीटेशन में कितनी बार हम लिख सकते हैं, देखिए लिखाएगा ए लिखाएगा, फिर ए बी ए लिखाएगा, फिर ए सी ए लिखाएगा, ए बी लिखाएगा, ए सी लिखाएगा, फिर हम बोलते हैं बी ए लिखाएगा और सी ए लिखाएगा। तो ए का कितनी बार रिपीटेशन हुआ फ्रेंड्स, अगर हम सिर्फ ए का रिपीटेशन अगर लेके चले हैं तो मेरे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 बार ऐसा लिखा है। ये किसका रिपीटेशन हुआ फ्रेंड, तो ए का। इसी तरह से अगर हम बी को अगर रिपीट करेंगे, बी को रिपीट करेंगे तो हमको 7 बार लिखाएगा, 7 बार लिखाएगा, बी का 7 बार लिखाएगा। और सी को अगर रिपीट करेंगे फ्रेंड्स, सी को रिपीट करेंगे तो फिर कितनी बार लिखाएगा, 7 बार लिखाएगा। तो टोटल अगर देखा जाए 7 ये 21 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखिए सब अलग अलग है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम, यानी सभी को ऐड करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 21 और 6 27 बार होगा, 27 बार होगा। तो 27 बार हुआ फ्रेंड्स। लेकिन हमको निकालना क्या है, जिसमें कम से कम एक अक्षर का रिपीटेशन हो। तो हम लोग ऐसे ना बना करके हम इसको ऐसे भी बना सकते थे, जैसे 1 2 3 3 प्लेस हुआ, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, कोई 3 लेटर हो सकता है, यहाँ भी 3 हो सकता है, यहाँ भी 3 हो सकता है। इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा। और दूसरा फिर हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे कोई 3 लेटर होगा, फिर अगला 2, फिर अगला 1 होगा, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू आएगा 6, जिसको माइनस करेंगे तो आएगा 21। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम बोल सकते हैं इसको टोटल कितने तरीके से लिखी जा सकती है, जिसमें 5 लेटर से अगर शब्द बनाना है तो 5 प्लेस बनाएंगे, 1 2 3 4 5। आप देखिए यहाँ पे कोई 10 लेटर होगा, फिर यहाँ 10 होगा, फिर यहाँ 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। ये जो वैल्यू आएगा ये आपका टोटल वैल्यू बताएगा, जिसमें रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन दोनों इंक्लूड होगा। मतलब बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा हम लोग कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 4 टाइम्स 5 टाइम्स हम लोग का 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ। अब हम लोग क्या वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड, जिसमें अक्षर का रिपीटेशन नहीं है, तो नहीं है मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पे कोई 10 अक्षर होगा, फिर अगला 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, ये घटते चल जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे फ्रेंड तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 9 72, इस तरह से हो जाएगा, और 6 से 42, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, 12 10 में 1 हो जाएगा, 9 10 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 3 0 2 और 4 और 0, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे फ्रेंड्स। तो माइनस करेंगे, बोलेंगे 0 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा,
एक इसको करेंगे 9 में से 3 गया 6, यानी कि ये जो वैल्यू हुआ फ्रेंड्स, इसमें ये इतना तरीका होगा जिसमें किसी भी अक्षर का रिपीटेशन, यानी कम से कम 5 अक्षर का जो है उसमें कम से कम 1 अक्षर का रिपीटेशन होगा। ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 44। देखिए 44 में लिखा गया अलग अलग कितनी प्रकार से हम लोग का पैडल्ड PADD इसको लिखी जा सकती है। इसको कितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं फ्रेंड, तो काफी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सभी को हम लोग अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 लेटर बोलेंगे, फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। और जो लेटर जितनी बार रिपीट करा उसका वैल्यू को नीचे लिखना पड़ेगा। जैसे हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का डी जो है वो 3 बार है। डी कितनी बार दिख रहा है, तो 3 टाइम दिख रहा है, तो डी के लिए हो जाएगा फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। और तो कुछ रिपीटेशन है नहीं, इसका वैल्यू को लोग फाइंड कर सकते हैं। फैक्टोरियल 7 का वैल्यू हो जाएगा 50 40 और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 हो जाएगा। इसको कट कर देंगे, 6 से कट करेंगे 6 से 6 48 हो जाएगा, बचेगा 2, 6 जगह 24 हो जाएगा, मतलब 840 तरीके से लिखी जा सकती है। इस क्वेश्चन को समझना है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन लिखा गया। शब्द मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स MATHEMATICS, ये शब्द मैथमेटिक्स है। और इससे जो है फ्रेंड्स हमको 4 अक्षर से शब्द बनाना है। लिखा गया 4 अक्षर से शब्द बनाना है, तो कितना शब्द बनेगा, तो देखिए इसमें अलग अलग कंडीशन होगा। सबसे पहले 4 अक्षर से अलग शब्द बनाना है, तो इसमें हम लोग टोटल, इसमें अगर आप देखिएगा इसको हम लोग 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। सबसे पहले एम का रिपीटेशन है, तो यहाँ पे एम हम लोग का ये 2 बार है। एम कितनी बार है फ्रेंड्स, ये 2 बार है। ए कितनी बार है, 2 बार है। ए भी मेरे पास 2 बार है। और बाकी जो है हम लोग का टी भी कितनी बार है फ्रेंड, तो यहाँ पे टी भी मेरे पास 2 बार है। बाकी सारा लेटर्स अलग है। तो अलग में क्या क्या दिख रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए एक एच दिख रहा है, एच है, ई है, इसके बाद फिर आपको दिख रहा है, फिर यहाँ पे आई है, सी है, एस है। तो यहाँ सबसे पहला कंडीशन ये आएगा फ्रेंड्स कि सभी अक्षर अलग अलग होगा। तो सभी अक्षर अलग अलग का मतलब ये होता है कि एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक इधर से होगा। तो इसमें से हमको एक ही लेटर चुनना है, इसलिए हम इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और यहाँ हो जाएगा 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पहला कंडीशन लिख देते हैं सभी अक्षर अलग अलग होगा। सभी अक्षर जो है, सभी अक्षर अलग अलग होगा, अलग होगा, सभी अक्षर अलग अलग होगा, सभी अक्षर अलग अलग होगा। तो सभी अक्षर अगर अलग अलग होगा फ्रेंड, तो टोटल कितने तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3, इस तरह से 8 होंगे। तो यहाँ पे 8 में से हमको 4 लेटर को चुनना है और चुन करके सजाना भी है, इसलिए सजाने के लिए फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। इसका वैल्यू तो हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड। देखिए इसका 8C4 का मतलब हो गया 8 को 4 टाइम्स घटते क्रम में लिखेंगे, 8 7 6 into 5। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 हो जाएगा और इनटू फैक्टोरियल 4 का वैल्यू यहाँ पे भी 24 हो जाएगा। तो इस तरह से आपस में कट जाएगा और आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो बोल सकते हैं फ्रेंड 8 7 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 8 7 56 56 हो गया और यहाँ पे 6 बचे 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 18 का 8 में 1 हो जाएगा, 5 से 15 1 16 हो जाएगा, एक 0, मतलब 1680 तरीका बना फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग को 1680 तरीका बना पहला। दूसरा चीज अगर हम बात करेंगे तो 2 अक्षर एक जैसा और अगला 2 अक्षर एक जैसा होगा, यानी कि ये पहला केस हुआ फ्रेंड। दूसरा केस बनेगा ये 2 अक्षर एक जैसा, 2 अक्षर एक जैसा, 2 अक्षर एक जैसा होगा, एक जैसा और अगला 2 अक्षर एक जैसा, अगला 2 अक्षर एक जैसा होगा, अगला 2 अक्षर एक जैसा होगा। तो कैसे बनाएंगे फ्रेंड, देखिए 2 अक्षर एक जैसा और अगला 2 अक्षर अगर एक जैसा होगा, 2 अक्षर एक जैसा और अगला 2 अक्षर एक जैसा, तो
कहने वाला फ्रेंड्स यहाँ पे 3 बॉक्स दिख रहा है, इन 3 बॉक्स में से हमको 2 बॉक्स को चुनना पड़ेगा, तो 4 लेटर मेरे पास आएगा। हम वो सर 3 बॉक्स है मेरे पास, 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स में से हमको 2 बॉक्स चुनना पड़ेगा, मतलब 4 लेटर का सिलेक्शन हो गया। अब उसको अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई भी 2 बॉक्स को अगर हम चुने हैं तो उसमें अक्षर का रिपीटेशन हुआ, इसलिए यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल 2। अब इसका वैल्यू को फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का 3 आएगा, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 24 आएगा, और नीचे कितना है फ्रेंड, तो नीचे हम बोल सकते हैं 2 2 4, यानी 4 है तो 4 से कट कर देंगे 6 टाइम्स, यानी इसका जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा हम लोग का 6 3 18, ये 18 हो जाएगा। और अगला फिर अगर तीसरा कंडीशन अगर हम चेक करेंगे फ्रेंड्स, तो तीसरा हम बोल सकते हैं कि 2 अक्षर एक जैसा होगा, 2 अक्षर एक जैसा, 2 अक्षर एक जैसा, 2 अक्षर एक जैसा, एक जैसा, 2 अक्षर एक जैसा, और अगला 2 अक्षर अलग होगा, और अगला 2 अक्षर, और अगला 2 अक्षर अलग होगा, 2 अक्षर जो है वो हम लोग का ये अलग होगा, अगला 2 अक्षर अलग होगा, 2 अक्षर एक जैसा, अगला 2 अक्षर क्या होगा तो अलग होगा। तो इसके लिए क्या होगा फ्रेंड्स, ये 3 बॉक्स में से हमको कोई एक बॉक्स चुनना पड़ेगा, मतलब हम बोलेंगे 3C1 हो जाएगा, और यहाँ पे अगला अगर देखिए 3 बॉक्स में से अगर हम एक बॉक्स को सेलेक्ट किए, मान लीजिए बॉक्स अगर हम सेलेक्ट कर लिए हैं, तो अब बचा कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो अगला हो जाएगा 7C1, मतलब यहाँ पे एक बॉक्स मतलब 2 लेटर का सिलेक्शन हुआ, और यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग 2 का सिलेक्शन करेंगे, किसी एक बॉक्स का सिलेक्शन किए फ्रेंड 2 लेटर हो गया, इसको मान लीजिए सिलेक्ट कर लिए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से 2 का सिलेक्शन करेंगे। अब इसको अरेंज करना पड़ेगा, मतलब बोलेंगे फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और यहाँ पे इसमें जो एक बॉक्स का सिलेक्शन हो उसका रिपीटेशन है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। अब इसका वैल्यू को फाइंड करना होगा, तो हम बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 2 मतलब 7 into 6 by 2 हो जाएगा, जो डिफरेंस 2 का था, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा हम लोग का 24 हो जाएगा, 24 और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग का 4 हो गया, 4 6 24 हो जाएगा, यानी 6 6 36 हो जाएगा, और 36 को मल्टीप्लाई करना 21 से, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो 6 हो जाएगा इधर, और यहाँ 3 हो जाएगा, 12 के में 1 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 6 6 यानी 656 होगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 दूना 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 7। अब इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रेंड, 36 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 12 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 7, यानी कि हम लोग हो जाएगा फाइनली इधर 5 हो जाएगा 756। तो यहाँ वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड 756, 756। अब कुछ नहीं फ्रेंड्स, अब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को आपस में ऐड कर देंगे, वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा, मतलब बोल सकते 8608 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 18 हो गया, और प्लस यहाँ पे हो गया 756 हो जाएगा, 8 से 14 4 हाथ में 1 हो गया, 21 को देखने में 6 6 7 7 और 8 15 5 हाथ में 1 हो जाएगा, यानी हम लोग 7 से 14 4 हाथ में 1 हो गया, 21 को देखना मतलब कितना हो गया फ्रेंड 2 4 5 और 4, ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे हैं, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में। बहुत बहुत आपका वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।